नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रत्यय, और वो प्रत्यय का जो टॉपिक चल रहा था वो था बच्चों हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी वे प्रत्यय जिनको केवल और केवल शब्दों के साथ जोड़ा जाता है और बच्चों उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात का बच्चों आपको रखना है ध्यान। ठीक है, अब देखिए बच्चों तरप प्रत्यय, तरप में क्या है। अब सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे दो में से, इसमें से दो में से एक की विशेषता, एक की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दो में से एक की विशेषता बताने के लिए, कहने का मतलब यदि दो बालक हों उनमें बताना है कि कौन श्रेष्ठ है, तो दो में से एक की विशेषता बताने, केवल दो में से एक की विशेषता बताने के लिए बच्चों तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी समूह में से, जैसे कविसु कालिदास श्रेष्ठतम है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि ये नहीं है कि एक या दो है, बहुत से है। ठीक है, तो किसी समूह में से एक की यदि विशेषता बतानी हो तो बच्चों तब हमें तमप प्रत्यय का प्रयोग करना है। यदि दो में से एक की विशेषता बतानी हो तो तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए नंबर 2 हमें लिखना है तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है, तर शेष रहता है। क्या है बच्चों, तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है। क्या शेष रहता है, ध्यान रखना, तर शेष रहता है। नंबर 3 पे आ जाइए। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में चलते हैं। किससे बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, संस्कृत में बच्चों 3 लिंग होती हैं। नंबर 4 पे आपको लिखना है जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बच्चों नपुंसकलिंग। पुल्लिंग की हम बात करें तो बच्चों आ जाएगा तरह है। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो बच्चों आएगा त्रा। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों आएगा तरम। ठीक है, देखिए कक्षा 9 से संस्कृत तरप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय बच्चों, तरप प्रत्यय। तो कहने का मतलब है दो में से, किस में से, दो में से एक की विशेषता बताने के लिए, दो में से एक की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे आइए बच्चों, तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है। क्या शेष रहता है, केवल और केवल तर शेष रहता है। ठीक है, और इस प्रत्यय का मतलब है बच्चों तरप प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। बात करते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की। पुल्लिंग में बच्चों बनेगा त्रय है, स्त्रीलिंग में त्रा, नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों आ जाएगा तरम। अब देखिए तरप एक तद्धित प्रत्यय है, यानी तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनको केवल शब्दों के साथ जोड़ा जाता है और उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए जैसे हम बात करें बच्चों पटु शब्द है, पटु के साथ हमें तरप प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हमने समझा
तरह आते आपको समझना है पुल्लिंग है, यदि तरह आ जाए तो बच्चों स्त्रीलिंग है, यदि तरम आ जाए तो बच्चों नपुंसकलिंग है। ठीक है, अब जैसे देखिए पटुतरय है, पटुतरा, पटुतरम, क्या जाएगा बच्चों पटुतरम। अब देखिए बच्चों बात करते हैं हम लघु शब्द की। लघु के साथ हमें तरप प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तरप प्रत्यय। तो क्या बनेगा? लघुतरय है, लघुतरा, लघुतरम, क्या बनेगा? लघुतरम। जैसे देखिए बच्चों सुंदर शब्द है, हमें इसके साथ तरप प्रत्यय जोड़ना है, तो बच्चों आएगा सुंदर तरह है, सुंदर तरा, सुंदर तरम। ठीक है बच्चों, जैसे आ गया गुरु शब्द है, इसके साथ बच्चों हमें तरप प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? तरप प्रत्यय जोड़ना है। तो लीजिए पुल्लिंग की बात करें तो बच्चों बनेगा गुरुत्रय है। क्या बनेगा? गुरुत्रय। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो बच्चों बनेगा गुरुतरा। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों बनेगा गुरुतरम। क्या बनेगा? गुरुतरम। जैसे देखिए बच्चों मधुर शब्द है, हमें तरप प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? तरप प्रत्यय जोड़ना है। तरप प्रत्यय किस प्रकार से जोड़ेंगे? मधुर तरह है, मधुरतरा, मधुरतरम, मधुरतरम। ठीक है, अब जैसे देखिए बच्चों दीर्घ शब्द है, इसके साथ हमें तरप प्रत्यय जोड़ना है। दीर्घ शब्द के साथ हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है बच्चों? तरप प्रत्यय जोड़ना है। तो किस प्रकार बनेगा? दीर्घ तरह है, दीर्घ तरा, और बच्चों दीर्घ तरम। क्या बनेगा? दीर्घ तरम बन गया बच्चों। आगे आगे देखिए बच्चों हम बात करते हैं महत। महत शब्द है, शब्द क्या है? महत। और बच्चों इसके साथ हमें तरप प्रत्यय जोड़ना है। एक चीज़ का बच्चों आपको ध्यान रखना है, अब जो महत जो शब्द है इसके साथ हमें तरप प्रत्यय जोड़ना है। तो बच्चों ध्यान रखना है महत के अंत में आपको क्या तय आधा मिल रहा है? क्या मिल रहा है? तय आधा मिल रहा है। तो आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे पहले इसी बात का बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो तरप प्रत्यय है इसका तर शेष रहता है, पहली बात। ठीक है, और तरप एक तद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तरप एक तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जिनको केवल और केवल शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। अब देखिए जो ये केवल और केवल शब्द के साथ जुड़ेगा, तरप जो प्रत्यय बच्चों ये केवल और केवल शब्द के साथ जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, और एक चीज का और ध्यान रखना है, उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द वैसा का वैसा रहेगा। और प्रत्यय का जो शेष रहता है, कहने का मतलब है जो भी तद्धित प्रत्यय उसका जो शेष रहता है उसको के उस शब्द के अंत में जोड़ दिया जाता है। अब देखिए बहुत से बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर तय आधा आ गया, इसका क्या करें? तो बच्चों आपको करना क्या है, ये जो तय आधा है इसको आपको आधा ही दिखाना है। इस प्रकार से दिखाना, लीजिए। अब जैसे देखिए मह का हमने मह लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब बच्चों यहाँ पर तय आधा है और आगे तरफ का तय है, तो इसको तय को आधा करेंगे, महत्र है, महत तरा, और बच्चों आ जाएगा महत तरम। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, जड़ मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है मूर्ख, जड़ प्लस तरफ। ठीक है, जड़ प्लस तरफ। अब जड़ के साथ बच्चों हमें तरफ प्रत्यय जोड़ना है, तो देखिए जड़ तरह है, जड़ तरा, जड़ तरम। जड़ तरह है, जड़ तरा, जड़ तरम। ठीक है, आगे देखिए, आगे बच्चों हम बात करते हैं, अगला हमारा जो प्रत्यय है वो बच्चों है तम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तम प्रत्यय। अगला हमारा तम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तम प्रत्यय। आगे देखिए बच्चों, इसी प्रकार हम चाहे कितने उदाहरण लिख लें, बिल्कुल आप कहने का मतलब ये है, आपको यही ध्यान रखना है, यदि किसी शब्द के साथ तरफ प्रत्यय जुड़ता है और उसका यदि पुल्लिंग आपको बनाना है तो आपको त्रय जोड़ देना है। यदि स्त्रीलिंग आपको बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या जोड़ देना है? स्त्रीलिंग तरा जोड़ देना है। नपुंसक लिंग आपको बनाना है तो क्या जोड़ना है? तरम जोड़ देना है। इसमें क्या लिखोगे? किसी समूह में से, किसी समूह में से, किसी समूह में से एक की विशेषता, एक की विशेषता बताने के लिए, बताने के लिए, किसी समूह में से एक की विशेषता बताने के लिए तम प्रत्यय का, तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो कहते हैं बच्चों, किसी समूह में से एक की विशेषता बताने के लिए, अब कोई है, जैसे मान लीजिए, अब मैं एक उदाहरण, कविस्व कालिदास है श्रेष्ठतम है, यानी कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास है। अब देखिए पर्टिकुलर यहाँ पर बच्चों किसी एक या दो की तुलना, दो में से एक की तुलना नहीं हो रही है, अब एक कवियों का समूह है और बच्चों उस समूह में महान कवि कालिदास को बच्चों श्रेष्ठ बताया गया है। तो कहने का मतलब यही है, किसी समूह में से एक की विशेषता बताने के लिए बच्चों किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 बच्चों हमें लिखना है, इस प्रत्यय का, इस प्रत्यय का तम शेष रहता है, इस प्रत्यय का तम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? इस प्रत्यय का तम शेष रहता है। नंबर 3 पे हमें लिखना है बच्चों, इस प्रत्यय से, इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द, इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। इस प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो बच्चों तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे आपको लिखना है, पुल्लिंग बनाना है तो किस प्रकार बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, और बच्चों बात करते हैं हम नपुंसक लिंग में क्या बनेगा। ठीक है, पुल्लिंग की बात करें तो बच्चों बनेगा तमह है, तमा, और बच्चों
तमम। अब देखिए बच्चों बात फर्क कितना है, जब हम तरप प्रत्यय जोड़ रहे थे तब बच्चों बन रहा था त्रय त्रा त्रम, त्रय त्रा तमम त्रम। बात करते हैं बच्चों अब जब हम तम प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो बच्चों बन रहा है तमह तमह तमम। कहने का मतलब है इस प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो बच्चों तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यदि आपको बनाना है तो आप तमय जोड़ना है, विसर्ग लगा देना है। स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको तमा बनाना है। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों आपको बनाना है तमम भवेत बनाना है। अब जैसे देखिए पवित्र शब्द है, इसके साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले पुल्लिंग बनाएंगे। पुल्लिंग में तमय जुड़ जाएगा तो कैसे बनेगा, पवित्र तमय है, बन गया। अब बात करते हैं बच्चों स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग में बनेगा पवित्र तमा। बात करते हैं नपुंसकलिंग की, नपुंसकलिंग में बनेगा बच्चों पवित्र तमम, पवित्र तमम। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं जैसे बच्चों पटु शब्द है। कौन सा शब्द है, पटु शब्द है, इसके साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तम प्रत्यय जोड़ना है। अब लीजिए पटु शब्द के साथ हम तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम इसका पुल्लिंग रूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पुल्लिंग रूप। तो पुल्लिंग रूप में आ गया बच्चों पटु तमय है, पटु तमा। पटु तमा किस में बनेगा बच्चों, स्त्रीलिंग में बनेगा। तो नपुंसकलिंग की बात करें तो बच्चों बनेगा पटु तमम। क्या बनेगा, पटु तमम। आगे देखिए बच्चों जैसे महत शब्द है, इसके साथ तम प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तम प्रत्यय जोड़ना है। तो महत शब्द के साथ बच्चों हम जब तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये तय दिख रहा है और बच्चों आगे भी तय दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है, जो ये तय दिख रहा है हम इसको आधा कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए महत्तमय है। ठीक है, अब देखिए ये जो तय था वो देखिए दिख रहा ना आपको, आधा हो गया। ठीक है, स्त्रीलिंग की बात करें महत्तमा। अब हम बात करते हैं नपुंसकलिंग की, महत्तमम। ठीक है, आगे ये बच्चों प्रिय शब्द है, प्रिय मूल शब्द है, इसके साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तम प्रत्यय जोड़ना है। तो बच्चों प्रिय के साथ हम तम प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, अब प्रिय मूल शब्द है, तम प्रत्यय का तम शेष रहता है, तो ये बच्चों बनेगा प्रिय तमय है। क्या बनेगा, प्रिय तमय है। बच्चों हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग में ये बच्चों बनेगा प्रियतमा। अब बच्चों बात करते हैं हम नपुंसकलिंग की, तो नपुंसकलिंग में बनेगा प्रियतमम। क्या बनेगा, प्रियतमम। अब देखिए बच्चों अब बात करते हैं उच्च शब्द है, उच्च मूल शब्द है, इसके साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। क्या क्या जोड़ना है, तम प्रत्यय जोड़ना है। तो किस प्रकार जोड़ेंगे, उच्चतमय है। ठीक है, स्त्रीलिंग की हम बात करें तो बच्चों आएगा उच्चतमा। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो आएगा उच्चतमम, आएगा उच्चतमम। ठीक है बच्चों, आगे देखिए निम्न मूल शब्द है,
इसके साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। तो किस प्रकार जोड़ेंगे बच्चों? निम्नतम है, क्या बनेगा? निम्नतम है। स्त्रीलिंग की बात करें, निम्नतमा। नपुंसकलिंग की बात करें, निम्नतनम, तनम, निम्नतनम। ठीक है बच्चों। आगे आइए बच्चों, जैसे मृदु, मृदु है शब्द है, मृदु शब्द है, इसके साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। मृदु का अर्थ होता है बच्चों कोमल। क्या अर्थ होता है? कोमल। अब मृदु शब्द के साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। हमें किस प्रकार से बच्चों जोड़ना है, ध्यान आपको रखना है। तो देखिए, मृदु शब्द के साथ तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो तम प्रत्यय का जो शेष है इसके साथ जोड़ दो, मृदुतम है। क्या बनेगा? मृदुतम है। कहने का मतलब है जब हम इसका पुल्लिंग रूप बनाते हैं तो बच्चों हमें इसके साथ विसर्ग लगाना है। यदि इसका स्त्रीलिंग हम रूप बनाते हैं तो आ की मात्रा लगानी है। नपुंसकलिंग रूप बनाते हैं तो बच्चों अम की मात्रा लगानी है। मृदुतम है। स्त्रीलिंग की बात करें, मृदुतमा। नपुंसकलिंग की बात करें, मृदुतमम। क्या बनेगा? मृदुतमम। अब जैसे देखिए बच्चों, दर्द मूल शब्द है, इसके साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तम प्रत्यय जोड़ना है। तो ये किस प्रकार से जुड़ेगा देखिए, दर्द तमय है, दर्द तमय है। स्त्रीलिंग की हम बात करें, दर्द तमा। नपुंसकलिंग की हम बात करें, दर्द तमम। क्या बनेगा? दर्द तमम। अब जैसे देखिए बच्चों, लघु मूल शब्द है, इसके साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? लघु के साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। तो ये बच्चों बनेगा लघुतम है। पुल्लिंग की हम बात करें तो बच्चों बनेगा लघुतम है। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो बच्चों बनेगा लघुतमा। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों बनेगा लघुतमम। क्या बनेगा? लघुतमम। आगे देखिए बच्चों, अन्य मूल शब्द है, इसके साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। तो ये बच्चों हो गया अन्यतम है। क्या बनेगा? अन्यतम है। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो आएगा अन्यतमा। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों बनेगा अन्यतमम। क्या बनेगा? अन्यतमम। तो लीजिए बच्चों, आज हमने दो प्रत्ययों का अध्ययन किया। एक बार पुनः हम दोहराते हैं। तरप प्रत्यय, दो में से एक की विशेषता बताने के लिए, दो में से एक की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, दो में से एक की विशेषता बताने के लिए। तरप का तर शेष रहता है। इस प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में तरह है, स्त्रीलिंग में तरा, नपुंसकलिंग में तरम। कहने का मतलब है जिस शब्द के साथ तरप प्रत्यय जुड़ता है उसका यदि पुल्लिंग बनाना है तो तरह करना है, स्त्रीलिंग बनाना है तो तरा, नपुंसकलिंग तरम। जैसे पटु प्लस तरप, पटु मूल शब्द है, तरप प्रत्यय है तो पटुत्रय है, पटुतरा, पटुतरम। जैसे लघु शब्द है, इसके साथ हमें तर प्रत्यय जोड़ना है, लघुत्रय है, लघुतरा, लघुतरम। सुंदर शब्द है, इसके साथ हमें तरप प्रत्यय जोड़ना है, सुंदरत्रय, सुंदरतरा, सुंदरतरम। गुरु शब्द है, तरप प्रत्यय जोड़ना है, गुरुत्रय है, गुरुतरा, गुरुतरम। ठीक है। मधुर शब्द के साथ हमें तरप प्रत्यय जोड़ना है तो बच्चों मधुरत्रय है, मधुरतरा, मधुरतरम।
ठीक है, इसी प्रकार दीर्घ हो जाएगा बच्चों, महत हो जाएगा और बच्चों जड़ हो जाएगा। दूसरा प्रत्यय बच्चों हमारा आज का दूसरा प्रत्यय था, वो था बच्चों तम प्रत्यय। यानी किसी समूह में से एक की विशेषता यदि बतानी है तो हमें तम प्रत्यय का प्रयोग करना है। क्या करना है? तम प्रत्यय का प्रयोग करना है। और तम प्रत्यय का बच्चों तम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तम। और इस प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो बच्चों तीनों लिंगों में चलते हैं। तमय है, तमा, तमम। जैसे पवित्र प्लस तमय पवित्रतम है, पवित्रतमा, पवित्रतमम। पटु शब्द के साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। पटुतमय है, पटुतमा, पटुतमम। महत शब्द के साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है। महत्तम है, तमा, तमम। प्रिय शब्द के साथ हमें तम प्रत्यय जोड़ना है, तो बच्चों प्रियतम है, प्रियतमः, प्रियतमम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो था उसमें बच्चों हमने दो प्रत्ययों का अध्ययन किया, तरप प्रत्यय और तम प्रत्यय। धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में भी हम केवल तद्धित प्रत्ययों का ही अध्ययन